हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं ताकि वो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, उसे परस्यू कर सकें। तो आज हम एक ऐसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 550 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स को ऑफर कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो उन 550 स्कॉलरशिप्स में से आप भी उस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ काज़िकिस्तान की तरफ से ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और इसमें जो बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जो मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इसी तरह जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो सब स्टूडेंट यानी जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो सब स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ये स्कॉलरशिप उनको डिफरेंट बेनिफिट्स भी ऑफ़र कर रही है। तो हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह से करना है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस स्कॉलरशिप की आपने सबमिशन किस तरह से करनी है और इसकी डेडलाइन क्या है, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने गूगल में सर्च करना है ENIC काज़िकिस्तान। सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ दैट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ENIC एक्चुअली क्या है कि एक हायर एजुकेशन डेवलपमेंट नेशनल सेंटर है काज़िकिस्तान का। और इसकी तरफ से जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जो कि एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बाय द काज़िकिस्तान। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। जब आप इस एड्रेस पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आपने इस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द काज़िकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और लॉगिन के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ काज़िकिस्तान, वो स्कॉलरशिप्स को यानी एप्लीकेशंस को जो है इनवाइट कर रही है फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि वो जो है अपनी जो फुल टाइम स्टडी है ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम या पीएचडी डिग्री प्रोग्राम उसको परस्यू कर सकें फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ काज़िकिस्तान। तो अगर बात की जाए कि कितने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए 490 स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए 50 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए 10 स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। और इन टोटल अगर देखा जाए तो दीज आर द 550 स्कॉलरशिप्स जो कि अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जिनके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि जो एप्लीकेशन है उसकी जो डेडलाइन है वो कब से कब तक है, यानी एप्लीकेशन का एक टाइम फ्रेम क्या है, तो जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस हो चुकी हैं फ्रॉम मार्च 30 से ऑनवर्ड जून 30 2023 तक। यानी जून 30 2023 तक आपके पास टाइम है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़ दैट आर एक्चुअली द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में इन डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप यहाँ से विज़िट कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ मेंशन है एंड मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इन इंस्ट्रक्शन को आपने ज़रूर जो है रीड आउट करना है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ही मेंशन है जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ना जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उस एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं काज़िक, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इन तीनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है सबमिट कर सकते हैं।
तो जब आप वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, उन्होंने क्या करना है कि ना सिर्फ उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल आउट करना है, बल्कि उन्होंने जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री प्रोग्राम जिसके लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं उन स्टूडेंट के लिए जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट करना है दैट इज़ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपका आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने उसको सबमिट करना है। और देन आपने क्या सबमिट करना है कि जो आपने प्रीवियस अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की है बिफोर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम, उसकी जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने सबमिट करना है। और मेक श्योर करना है कि उसकी जो है नोटराइज ट्रांसलेशन होनी चाहिए इन काजिक, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में लाजमन रखना है। आपने क्या करना है कि मोटिवेशनल ऐसे सबमिट करना है, और ऐसे जो आपका होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि वो उस ऐसे के अंदर आपकी जो मोटिवेशन है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, रीज़न क्या है, उनको आप क्लियरली मेंशन करें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन के लिए। और ये जो आपने ऐसे लिखना है इसको आप काजिक या रशियन या इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें। इसी तरह लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने जो है वो सबमिट करना है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगेन काजिक, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। आपने इस लेटर को ऑब्टेन कर लेना है फ्रॉम योर प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ से अपनी एजुकेशन आपने कंप्लीट की है। नेक्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट स्टूडेंट ने अपना स्टडी करना है ताकि वो इस चीज़ का प्रूफ देख सकें कि वो जो है स्टडी कर सकते हैं अब्रॉड फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो यहाँ पर है, और इसी तरह लेटर ऑफ इनविटेशन आपने सबमिट करना है, दैट इज़ ऑप्शनल। यानी अगर आपके पास काज़िकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर ऑफ इनविटेशन है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट्स क्लियरली मेंशन इफ़ अवेलेबल। इट्स मीन कि इफ़ एप्लीकेबल, इट्स इफ़ इट्स अवेलेबल फॉर यू। और या अगर आपके पास वो लेटर है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगेन आपने अपना जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना है। आपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम से पहले जो अपना प्रीवियस आपका लेवल ऑफ एजुकेशन था उसकी जो आपने ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है, और अगेन उसको नोटराइज जो है आपने सबमिट करना है। और आपका जो बैचलर डिग्री है यानी जो प्रीवियस लेवल ऑफ आपका एजुकेशन है उसका जो जीपीए है वो एटलीस्ट 3.0 होना चाहिए। तो 3.0 इज़ द मिनिमम जीपीए जिसकी बेसिस पे आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगेन आपने मोटिवेशनल ऐसे सबमिट करना है जिसको काजिक, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज में आप सबमिट कर सकते हैं। दो जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने सबमिट करने हैं, उनकी लैंग्वेज यहाँ मेंशन है, कहाँ से लेना है, आपकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं इन विच द एप्लीकेंट है स्टडीड, जिसमें उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और मेडिकल सर्टिफिकेट स्टूडेंट ने अपना सबमिट करना है, अगेन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, लेटर ऑफ इनविटेशन अगेन अगर अब आपके पास अवेलेबल है तो आप सबमिट कर सकते हैं, इनकेस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जाएंगे उन्होंने क्या करना है कि जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है उसका टेस्ट स्कोर भी आपने सबमिट करना है। तो इंग्लिश का जो टेस्ट स्कोर है अगर आइट्स आपके पास अवेलेबल है तो मिनिमम जो है आपके यहाँ पर स्कोर मेंशन किया गया है। अगर आपके पास टोफल आईबीटी है या टोफल पीबीटी है तो उसका भी मिनिमम स्कोर यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज का जो मिनिमम स्कोर है वो भी यहाँ पर मेंशन है, और फ्रेंच लैंग्वेज का भी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का स्कोर है वो भी मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। अगर बात करें उन स्टूडेंट की जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके लिए अब क्या चीज़ें हैं जिनको उन्होंने सबमिट करना है और कितने मार्क्स उनको चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। देन आपने जो अपना प्रीवियस अब डिग्री प्रोग्राम था उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है और अपेंडिक्स जो है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने उसको सबमिट करना है, और अगेन वो जो है नोटराइज होने चाहिए। और आपका जो मिनिमम सी जीपीए है यानी जो एवरेज स्कोर है आपका वो दैट शुड बी एटलीस्ट 3.0 आउट ऑफ 4.0 स्केल, ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। मोटिवेशनल ऐसे सबमिट करना है, दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने सबमिट करने हैं।
मेडिकल सर्टिफिकेट आपने स्टडी करना है टू ताकि आप स्टडी कर सके अब्रॉड में और यानी काज़िकिस्तान में, और एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना है। लेटर ऑफ इनविटेशन आपको चाहिए फ्रॉम द काज़िकिस्तान यूनिवर्सिटी इफ़ एनी, यानी अगर आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन है और आपने लेटर ऑफ इनविटेशन ऑब्टेन कर लिया है फ्रॉम द काज़िकिस्तान यूनिवर्सिटी, तो आपने उसको सबमिट करना है। और देन अगेन इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर है अगर आपके पास वो है तो आपने उसको सबमिट करना है, जिसमें वो आइल्स हो सकता है, इंग्लिश के लिए टोफल हो सकता है, जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर हो सकता है, फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर हो सकता है, एंड सो ऑन। और अगर बात की जाए कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन से प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम बैचलर मास्टर एंड पीएचडी डिग्री। तो बैचलर मास्टर पीएचडी डिग्री के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या आपका जो डिज़ायर्ड एजुकेशन प्रोग्राम है वहाँ पर है या नहीं, ताकि आप उसे परस्यू कर सकें। तो आपने अब क्या करना है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई आपने किस तरह से करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। आपने अपनी एप्लीकेशन को और जो डॉक्यूमेंट है उनको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और आपने ऑनलाइन इस तरह सबमिट करना है कि आपने यहाँ पर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ मेंशन है, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा जिसको आपने सबमिट करना है। अपना नेम यहाँ मेंशन करें, सन नेम मेंशन करें, डेट ऑफ बर्थ को आपने राइट डाउन करना है, सिटीजनशिप जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, नेशनैलिटी जिस कंट्री की नेशनैलिटी आप होल्ड करते हैं, और नंबर ऑफ़ योर पासपोर्ट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। और ये अगर आप इस स्टेटस को मीट करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसी तरह डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ़ योर पासपोर्ट उसको मेंशन करना है। करंटली किस कंट्री में आप जो हैं वो रह रहे हैं इसको आपने बताना है, अपना ईमेल मेंशन करना है, फ़ोन नंबर आपने प्रोवाइड करना है, किस लेवल ऑफ़ एजुकेशन को स्टडी करना चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी जो है उसको सिलेक्ट करेंगे आप, लैंग्वेज ऑफ़ इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी आपकी उसको आप सिलेक्ट करेंगे, किस एजुकेशन प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, और इन केस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगर आपके पास काजिक लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इनमें से कोई भी लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी है और उसका लेवल क्या है उसको आप यहाँ से फिल आउट करेंगे। here this side is the minimum level of the language proficiency and this side is the maximum level of language proficiency। और इन केस इसके अलावा कोई लैंग्वेज अगर आपके पास है उसमें प्रोफिशेंसी आपके पास, तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपने सबमिट करना है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करते जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करते जाएंगे। जस्ट लाइक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप सबमिट करेंगे यानी अटैच करेंगे, और जो आपके डॉक्यूमेंट है प्रीवियस आपके एजुकेशन के यानी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह उसको आप यहाँ सबमिट करेंगे। रेफरेंस लेटर को यहाँ सबमिट करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ सबमिट करेंगे, और इसी तरह जो आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसके सर्टिफिकेट को आपने सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर अटैच करना है। देन आपका जो मोटिवेशनल ऐसे है उसको आप अटैच करेंगे। इनविटेशन लेटर अगर आप अवेलेबल है तो उसको अटैच करना है, और जो मोटिवेशनल ऐसे आपने लिखना है दैट मस्ट बी बिटवीन 250 to 500 वर्ड्स। इतने वर्ड्स में कोशिश करें कि अपनी बात को कन्वे करें और एक अच्छा वे में अपना जो इंटेंट है उसे एक्सप्लेन करें ताकि आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन हो सके। और देन आपके पास जो टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन है आपका फॉर योर रिसर्च इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम, तो उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है या अटैच करना है, और देन आपने सिंपली सेंड करना है। इतना काम करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपको ईमेल के थ्रू जो आपने प्रोवाइड किया था आपको बता दिया जाएगा रिगार्डिंग योर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। और देन उसके बाद स्टूडेंट से कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे ऑन द पोर्टल ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस ईमेल में मिल जाएंगी, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर स्कॉलरशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन। तो मेक श्योर करना है कि अपने ईमेल को ज़रूर चेक करें, बिकॉज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगी और आपको कुछ जो है टेस्ट के बारे में, या इनकेस अगर आपकी
सिलेक्शन हो जाती तो इंटरव्यू के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, आपके प्रोवाइडेड ईमेल के ऊपर, यानी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो ये इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद ईमेल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएंगी रिगार्डिंग द टेस्ट जो से आपसे ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, या इंटरव्यू जो कि हेल्ड किया जाएगा ऑनलाइन। तो उसके बारे में भी आपने ज़रूर देखना है और वो ईमेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आज हमने बात की, एंड आई होप कि वो स्टूडेंट जो किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सर्च कर रहे हैं और चाहते हैं किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, तो वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को जो है नंबर ऑफ़ बेनिफिट ऑफर करता है, जस्ट लाइक स्टूडेंट की जो फुल ट्यूशन फ़ी की कवरेज है वो उसे प्रोवाइड की जाती है। अगर वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, या पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, और स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप की जो है अलाउंस भी ऑफ़र की जाती है। तो इसके अलावा भी अगर आपने स्कॉलरशिप के बारे में कुछ फ़र्दर इंफॉर्मेशन गेन करनी है या फ़र्दर अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो मेक श्योर करें कि यहाँ से जो है फुल इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करें जो कि मेंशन है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में कुछ आपने फ़र्दर जानना है तो आप यहाँ से भी उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, जो इन्फॉर्मेशन थी आपको क्लियर है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए एक राइट ऑप्शन है ताकि आप एक स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, तो आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं अगर ये आपको ऑप्शन अच्छा लगता है। सो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।